चाहे आप सोशल सिचुएशन में अनकंफर्टेबल होते हों या फिर आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हों या फिर फ्रैंक बिहेवियर वाले, एक चीज़ जो सबके लिए ज़रूरी है वो है एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आज के टाइम में अपना इंप्रेशन लोगों के सामने कैसा होना चाहिए, ये बातें बहुत मैटर करती हैं। अब होता क्या है ना कि जब भी हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमारी थिंकिंग से थोड़ा एडवांस होता है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग उसे हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है, जैसे कोई ऐसा काम जो उसे आता हो और हमें ना आता हो, जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उसे प्ले करना आता हो और हमें ना आता हो, और वो हमें सिखाने में इंटरेस्टेड हो, तो हम उससे डायरेक्टली इम्प्रेस ज़रूर हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार आप अगर किसी से मिलें तो आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाए और आपको बहुत दिनों तक याद रखे, तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहला काम, डोंट बी सो परफेक्ट। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सही है। ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में हम अपने आप को ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं। सबसे यही सुनते हैं कि परफेक्ट बनो, परफेक्शन लाओ, और कई बार ये हमारी विश नहीं होती, ऐसा लोग चाहते हैं कि हम करें। अब ये तो सबने कह दिया कि परफेक्ट बनो, पर किसी ने भी ये नहीं बताया कि इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो परफेक्ट होगा। हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, और ये एकदम नॉर्मल सी बात है। हर किसी में कमी और खूबी दोनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ कमियां ही देखकर अपने आप को परफेक्ट बनाने में हम ये भूल जाते हैं कि वही इम्परफेक्शन हमें आगे लेकर जाएगा। और दूसरी चीज़ जो इसमें होती है वो ये कि जिस दिन हम अपने आप को परफेक्शन के पैरामीटर पर बेस्ट आंकने लगते हैं, उसी दिन से हमारी ग्रोथ कम होने लगती है। फिर तो थोड़ा सा इम्परफेक्शन ही अच्छा है, जिस पर काम करते हुए हम अपनी लाइफ में रेगुलरली इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। और तीसरी चीज़, जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं, और कंपैरिजन का मतलब है खुद को दूसरों से कम समझने लगना। देखो, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इस तरह की सोच आने लगती है। तो इस तरह से हम डिप्रेस्ड और परेशान रहने लगते हैं, और इस तरह से खुद को डिप्रेशन और इनसिक्योर करके परफेक्शन के बारे में सोचना कहाँ तक ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। खुद को परफेक्ट बनाने को इतना सीरियसली लेना ठीक नहीं है। अब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, या आप जिनको भी अपना रोल मॉडल या हीरो समझते हैं, क्या वो सारे परफेक्शनिस्ट हैं? ऐसा नहीं है। फिर भी उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, वो सक्सेसफुल हैं। तो फिर जो है जैसा है, आप परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब है खुद को खुश रखिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनी जो भी कमियां हैं उनको पहचानिए और उनको दूर करने पर काम कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दूसरा प्रैक्टिकल वे है, वो है गेट समथिंग टू अट्रैक्ट पीपल। अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाना होगा ताकि लोग आपकी पर्सनैलिटी की तरफ खींचे चले आएं। अब ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी क्या होती है? तो ये हो सकती है आपका कोई टैलेंट, कोई ऐसी स्किल जिसमें आप बेस्ट हो, कोई ऐसा फील्ड जिसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो। तो लगातार खुद को इम्प्रूव और डिमांडिंग बनाने से आपकी वैल्यू और पर्सनैलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। आज के कंपटीशन के टाइम में किसी प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ आप में कुछ अलग और एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी के लिए नॉलेज और अपने आप को अपडेट रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आप कोई नई स्किल सीख जाएंगे, और दूसरा आप खुद को बिजी रखेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके एटीट्यूड को सही डायरेक्शन में यूज़ करना सिखा देगा। तो जब आप इतने काबिल बन जाओगे तो आपकी मनी प्रॉब्लम वो भी दूर हो जाएगी, और जो बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी सेल्फ डिपेंडेंट होने से आती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। ये पर्सनैलिटी मैग्नेट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, इन्हें इम्प्रूव कीजिए। आपके लुक्स, कलर, हाइट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, और वैसे भी जितना आप सोचते हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी में उतना मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है कि आपका एटीट्यूड, आपकी सक्सेस। तो टेम्परेरी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करके प्रॉब्लम की जड़ में जाइए
उसे अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर कर दीजिए जो आपको डिमोरलाइज करता है, आपको किसी से कम या छोटा महसूस कराता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो तीसरी टिप मैं देने वाली हूँ वो है इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ लुक से ही नहीं बनती, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करते हैं। उनमें से एक है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, और साथ ही साथ खुद को बेस्ट वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करना, क्योंकि लोग सिर्फ 3 सेकंड में आपको जज कर लेते हैं और उसमें सबसे पहले वो आपके ड्रेसिंग सेंस और बाद में आपके बात करने के तरीके को नोटिस करते हैं। तो अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए कपड़े या जूते खरीदने का प्लान बनाने लग जाओ, बल्कि जो आपके पास है उसमें से जो भी आपका फेवरेट है उसे ही सही तरीके से पहनिए और उसे सही तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे और क्या बात करनी है तो आप नर्वस नहीं होंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपनी बात कह सकेंगे और आपने जो इतनी नॉलेज इकट्ठी की है उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको ये आना ही चाहिए। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस ऊपर आई बटन में दिख रहे लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।